हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमें हमारा CHSL का जो पेपर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देख रहे थे। तो आज हम देखने वाले हैं 26 मई 2022 के पेपर को। इससे पहले हमने 26 मई 2022 के ही पेपर को का जो पार्ट 1 है उसे अपलोड किया है, जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जो ये हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो CHSL का पेपर हमारा बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो इसे आप जरूर देख के जाएं। लास्ट टाइम में हमारे लिए जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार खेलो इंडिया योजना के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों की कितनी खेल मूलभूत ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट हमें ध्यान रखना है कि 2-3 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। वैसे भी जो SSC के एग्जाम्स होते हैं इनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 के विषय वस्तु क्या थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 में मनाया गया उसकी जो थीम थी, हर उम्र के लिए डिजिटल इक्विलिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्या है हमारा कि किस धातु के कण 357 डिग्री सेंटीग्रेड के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं? तो जो पारा होता है, पारा Hg मरकरी जिसे बोलते हैं, ये जो है ये 357 डिग्री सेंटीग्रेड के क्वथनांक पर अगर इसे गर्म किया जाता है तो ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2017 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये आप देख सकते हैं 2017 का पूछा गया है, 2022 का पेपर है ये। तो महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? समुद्री भूरे और लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो समुद्री शैवाल होते हैं लाल और भूरे रंग वाले, इनमें जो वाटर जल को धारण करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये किसकी वजह से होती है? तो ध्यान रखेंगे इसमें हाइड्रोक्लोराइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोराइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वाटर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और 1620 मीटर की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। और यहाँ से हमें और भी चीज़ें मिल जा रही हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कि ये विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और सबसे गहराई वाली झील भी यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई थी? तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई थी ऑटोबायोग्राफी। अगला है हमारा कक्ष के सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर पदार्थों को उनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। तो इसका गलत युग्म क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर 1200। तो ये गलत है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के 75 सदस्य हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में निम्नलिखित में से कौन सम्मानित नहीं है? इसका सही आंसर मनदीप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में इनमें से कृष्णा नागर, मनप्रीत सिंह और सुमित अंतिल, इन सभी को दिया गया था। अगला देखते हैं हम। अगला है उस्ताद आमिर खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? तो जो आमिर खान है, उस्ताद आमिर खान, ये इंदौर घराने से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एल्स हिरण प्रजाति जिसे IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल डैश में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिए मणिपुर में कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। कौन? एल्स हिरन जो है वो मणिपुर में कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जिनको IUCN ने लाल सूची में लुप्त प्राय जातियों में वर्गीकृत कर दिया है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, मैक्सिको, ये देश हैं, ये 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश की द ईयर ऑफ द रनवेज ऐसे 3 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी का अनुसरण करता है जो इंग्लैंड में काम की तलाश में भारत से भाग जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संजीव सहोता। संजीव सहोता की द ईयर ऑफ द रनवेज एक ऐसी प्रवासी मजदूरों की जिंदगी का अनुसरण करता है जो कि क्या करते हैं, इंग्लैंड भाग जाते हैं काम की तलाश में भारत से। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश में विशेष योग्यता रखती हैं। तो भरतनाट्यम और ओडिसी डांस में ये बहुत ही अच्छी योग्यता रखती हैं। कौन? सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम कशेरुकियों का एक समूह है जिसमें एक बड़ा जबड़ा रहित चूसक मुख होता है और कोई हाथ, पैर या युग्मित पंख नहीं होते, एक स्थायी पृष्ठ रज्जु के साथ पूरी तरह से उपास्थिक कंकाल होता है? तो जो साइक्लोस्टोमेट होते हैं, साइक्लोस्टोमेट की ये कैरेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक डैश के वादक हैं। तो जो मोहनन चंद्रशेखरन हैं ये एक वायलिन वादक हैं। कहाँ के हैं? तो ध्यान रखेंगे, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक वायलिन वादक हैं ये। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित नर्तकियों में कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमन है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। नर्तकी नटराज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए इनको पद्मश्री मिला और पुरस्कार, ये पद्मश्री से सम्मानित हुई और ये पहली ट्रांस वुमन भी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया 2010 में। किसको? के शिवशंकर को, जो कि जो मगधीरा मूवी आई थी 2010 में, तेलुगु मूवी, उसमें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो इसे ध्यान रखना है, तो ये कहाँ किया जाएगा? चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ये सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिवाजी सावंत जो हैं ये मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं और इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद साबिर खां, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात हैं? तो ये तबला से संबंधित हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। मैंने कौन से वादक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है इसकी बहुत ही एक शॉर्ट में वीडियो बनाई है, बट हाँ अगर आप उसे देख लेंगे तो कंफर्म है कि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हाँ, करेंट अफेयर की बात अलग है, बट जैसे ये पूछा जा रहा है कि किससे कौन संबंधित है, उनमें जितने नाम हो सकते हैं मैंने सबको ऐड किया है, उसे जाके आप एक बार जरूर देखिएगा। मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? जिन्हें पश्चिमी धुनों के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों के तत्वों को सटीकता से एक साथ लाने में विशेषज्ञता प्राप्त थी तथा अन्य कला क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता प्राप्त थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को ही जाना जाता है, तो हम इसमें डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा जो है इसकी एहतियाती मांग
मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। तो ये हो गए हमारे जो 26 मई 2022 का पेपर था, उसको हमने पूरा जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम देखेंगे अगले पेपर को, अगले आई थिंक 27 का होगा, तो 27 के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। उसे आप जरूर एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं तब अगली वीडियो में। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी ऐसा पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द वो प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।